रोहित और शेखर दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। वो दोनों पिछले 1 साल से ही दोस्त बने थे, परंतु दोनों में इतना लगाव और अपनापन था मानो वो सालों से एक दूसरे को जानते हों। दोनों ही अपने परिवार से दूर थे, इसलिए अक्सर एक दूसरे के मकान में आते जाते रहते थे। रोहित अविवाहित था, परंतु शेखर की शादी हो चुकी थी। एक दिन जब रोहित शेखर से मिलने उसके मकान गया तो दोनों ने साथ साथ खाना खाया। फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। आज रोहित ने शेखर से उसके प्रेम कहानी और प्रेम विवाह के बारे में जानने की जिद की, तो शेखर ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। प्रियंका नाम था उसका, जिसे मैं बहुत प्यार करता था और आज भी करता हूँ। मैं 12वीं क्लास में था उस टाइम जब मेरी नजर उस लड़की पर पड़ी। मेरे ही गांव में रहती थी। पहली नजर में ही मुझे उससे प्यार हो गया था। मैं उसका पीछा करने लगा। धीरे धीरे हमारी नजरें मिलने लगी और शायद उसे भी मेरा निहारना अच्छा लगने लगा। फिर आंखों ही आंखों में इशारे होने लगे और मेरी उससे बात होने लगी। वो उस समय 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। इस तरह मिलने मिलाने में बातों ही बातों में समय पंख लगाकर निकलने लगा। तभी एक दिन उसके पापा ने मुझे उससे बात करते हुए देख लिया। इस बात का अंदाजा ना तो मुझे था ना ही उसे। पता लगते ही उसके पापा ने उसे मुझसे दूर भेजने का मन बना लिया, जिससे कि गांव में उनकी बदनामी ना हो जाए, और उसे आगे पढ़ाई के लिए किसी रिश्तेदार के यहाँ भिजवा दिया। उसके पापा को इस बात को लेकर मुझसे भी कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि मैं भी अच्छे घर का संस्कारी लड़का था और उसके पापा मेरे पापा को अच्छे से जानते थे। मुझे इस बात का पता उसके पापा के द्वारा ही लगा और उन्होंने ही मुझे बताया कि मैंने प्रियंका को आगे की पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया है और अब आप भी अपने भविष्य के बारे में सोचें और जब भी आप कुछ बन जाएं तब मुझसे मिलना और प्रियंका को आप अभी के लिए भूल जाएं। इन सब के बाद समय भी पंख लगाकर उड़ने लगा और मैं भी कॉलेज की पढ़ाई के लिए घर से बहुत दूर आ गया। उस समय फोन का चलन तो था नहीं, जो कि मैं उस लड़की से उसका फोन नंबर ले पाता। धीरे धीरे मैं भी कॉलेज लाइफ में इतना घुल गया कि उस लड़की की यादें मेरे मन से धीरे धीरे गायब होने लगी। कॉलेज में मेरे बहुत से लड़के और लड़कियां दोस्त बन गए और मैं उसके साथ बीती हुई यादों को भूलने लगा और अब मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। करीब 2 साल बाद एक दिन मेरी मुलाकात प्रियंका के पापा से हुई। उस समय मैं छुट्टियों में घर आया हुआ था। मैं मेरे भाई की दुकान पर बैठा हुआ था। मैंने जैसे ही उसके पापा को देखा तो मैं उनसे नजरें चुराने लगा, लेकिन वो तो मेरी ही तरफ आ रहे थे। मेरे मन में उस समय बहुत घबराहट होने लगी और मैंने दबी आवाज में उन्हें नमस्ते कह दिया। वो मेरे पास आकर कुछ समय तो बैठे, फिर वो मेरी पढ़ाई के बारे में बात करने लगे। उनका मुझसे बात करने से मेरी घबराहट खत्म हो गई। तभी मैंने भी उनसे प्रियंका के बारे में बात की और उसके हाल चाल जाने। तभी उन्होंने बोला कि मैं आया तो उसी की बात करने हूँ। उसके 12वीं क्लास में 90% अंक आए हैं। अब उसकी आगे की कॉलेज की पढ़ाई के बारे में आप बताओ कि उसे आगे क्या करना है। तभी मैंने बोला कि अंकल जी, ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जो भी प्रियंका या आपको अच्छा लगे वही पढ़ाई कराओ। तभी उन्होंने जो जवाब दिया उससे मेरा दिमाग शांत हो गया। उन्होंने मुझसे बोला कि रहना तो उसको तेरे साथ है, तो मैं अपनी मर्जी उस पर क्यों डालूं? उनकी इस बात को सुनकर कुछ समय के लिए मुझे ऐसे लगा जैसे समय रुक गया हो और इसी के साथ
पुराने प्यार ने मेरे दिल में फिर से दस्तक दे दी। इन सभी बातों के बाद कुछ देर में मेरे बड़े भैया भी दुकान पर आ गए और प्रियंका के पापा भी वहां से चले गए। मैं भी दुकान से वापस अपने घर आया और टीवी चला के सोफे पर बैठ गया, पर मेरा मन टीवी देखने में बिल्कुल नहीं लग रहा था और बार बार प्रियंका के साथ बिताया हुआ समय याद आ रहा था। मेरे दिल और दिमाग में बस अब वही घूम रही थी। मुझे अब उसकी याद सताने लगी, पर मिलने का तो कोई तरीका भी नहीं था, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो अभी कहाँ रहती है। इसी उधेड़-बुन में मैंने अपना बैग पैक किया और माँ पापा से आशीर्वाद लेकर अपने कॉलेज की दुनिया में वापस लौट आया। अब मुझे ये कॉलेज की दुनिया भी बेकार लगने लगी और ना ही दोस्तों के साथ में मजा आ रहा था और मेरे मन में सिर्फ प्रियंका की यादें सताने लगी। अब मैं जल्दी से जल्दी उससे मिलना चाहता था और उसे देखना चाहता था, पर उससे मिलना अभी मुमकिन नहीं था। कुछ दिन बाद ही मैं वापस अपने घर आ गया और प्रियंका के घर के चक्कर लगाने लगा। इन्हीं चक्करों के बीच में एक दिन प्रियंका के पापा ने मुझे देख लिया और अपने घर के अंदर बुलाया। मैंने उन्हें नमस्ते कहा और अंदर गया। वो मेरे मन की भावनाओं को समझ गए थे कि मैं उनकी गली में क्यों घूमता हूँ, पर उन्होंने इस बारे में मुझसे कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने मुझसे थोड़ी इधर उधर की बातें की और बोले कि मैंने प्रियंका का दाखिला गांव के पास शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में करवा दिया है। अगर आपके पास समय हो तो आप वहां चले जाना, क्योंकि प्रियंका को कुछ सामान की आवश्यकता है और मेरे पास अभी प्रियंका के पास जाने का समय नहीं है। उनका इतना बोलना था कि मुझे ऐसे लगा कि भगवान ने दुनिया भर की सारी खुशी मुझे दे दी। मैं खुशी से मन ही मन झूमने लगा और मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई और मैंने तुरंत ही अंकल जी से बोला कि मैं अभी बिल्कुल फ्री हूँ और मेरे कॉलेज की भी छुट्टियाँ चल रही है। मैं प्रियंका को वो सामान कल दे आऊँगा। आप सामान पैक कर लेना। और मैं वहाँ से अपने घर आ गया। अगले दिन मैं घर पर खाना खा के प्रियंका के घर गया और उसके पापा से मिला। तब उन्होंने मुझे प्रियंका के हॉस्टल का पता और एक बैग दिया जिसमें उसके खाने का सामान था। मैंने उनसे तब प्रियंका का फोन नंबर देने को भी बोला, लेकिन उन्होंने फोन नंबर देने से इनकार कर दिया और बोले कि जब हॉस्टल का पता है तो फोन नंबर का क्या करेगा। मैं चुपचाप उस बैग को लेकर खुशी खुशी वहां से निकल गया। मेरे मन में हो रहा था कि मैं चुटकी बजाते ही किसी जादू की तरह उसके हॉस्टल में पहुंच जाऊं, पर ये मुमकिन नहीं था। खैर, कुछ घंटों में ही मैं उसके हॉस्टल में पहुंच गया। हॉस्टल में पहुंचकर मैंने हॉस्टल वार्डन से बात की और हॉस्टल के रजिस्टर में एंट्री करके प्रियंका के रूम के सामने पहुंच गया। बहुत सी बातें इस समय मेरे दिमाग में घूम रही थी कि वो अचानक मुझे देखकर क्या प्रतिक्रिया देगी, वो अब कैसी होगी, मुझे पहचानेगी भी या नहीं पहचानेगी। इन सभी बातों को दिमाग में लिए उसके रूम का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी ही देर में उसने दरवाजा खोला और मुझे देखते ही चौंक गई। मुझे लगा कि इसने मुझे पहचाना ही नहीं। तभी उसने मुझ पर सवालों की झड़ी लगा दी। वो बोली, आप यहाँ कैसे आए? आपको यहाँ का पता किसने दिया? आपको किसी ने यहाँ देख लिया तो मुझे यहाँ रहने में परेशानी हो जाएगी। उसके सवालों के इस अंदाज से मुझे इस बात की संतुष्टि तो हुई कि इसने मुझे पहचान तो लिया है। मैंने उसके इन सवालों की बरसात को
बीच में ही रोकते हुए पूछा कि दरवाजे पर ही पूरी बात करोगी या अंदर भी आने दोगी। तब जाकर उसने मुझे अंदर आने को बोला और पुनः उसने अपने सवालों की बरसात चालू कर दी। तब मैंने उसके हर सवाल का जवाब दिया। तब जाकर उसने थोड़ी राहत की सांस ली। अब मैंने उससे बोला कि मुझे थोड़ा पानी पीना है। तब वो पानी लेकर आई। मैंने पानी पिया। उसके बाद हम दोनों बैठे रहे। अब बात करने की हिम्मत किसी में भी नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने ही उससे बात करना शुरू किया और फिर तो धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हो गया। बातों ही बातों में मुझे पता चला कि इसने भी इन बीते हुए सालों में मुझे बहुत याद किया है। इसी बीच पता ही नहीं चला कि कब समय हो गया। अब मैंने उससे बोला कि मैं चलता हूँ और मैंने उसको अपना फोन नंबर दे दिया और वहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो गया। घर पहुँचकर सारी रात मैं उसके साथ बिताए गए पलों को याद करता रहा और अगले दिन सुबह मैंने अपना बैग पैक किया और वापस अपने कॉलेज की दुनिया में आ गया। कॉलेज में आकर अब मुझे सब बहुत कुछ अच्छा लग रहा था। अगले ही दिन अनजान नंबर से मेरे मोबाइल पर किसी का कॉल आया। उस समय मैं क्लास में था तो बात नहीं कर पाया। थोड़ी देर बाद मैंने रूम पर आकर उसी नंबर पर कॉल लगाया तो किसी लड़की की आवाज आई, हेलो। मैं उसकी आवाज को तुरंत पहचान गया। वो आवाज प्रियंका की ही थी। अब तो हमारी बात चल पड़ी। अब हम दोनों ही ज्यादातर समय फोन पर बात करने में निकालने लगे। अब हम दोनों एक दूसरे को पूरी तरह समझने लगे थे और बस इसी तरह एक अच्छा समय पंख लगाकर निकलता चला गया। अब बारी थी बुरे समय की, क्योंकि अच्छे समय के बाद बुरा समय भी आता ही है और वही बुरा समय मेरी जिंदगी में आ गया। प्रियंका ने अब तक अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और मैं पिछले साल से सरकारी नौकरी की तलाश में कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। अब मैं और प्रियंका भी फोन पर कम ही बात किया करते थे, क्योंकि वो अब अपने घर में ही रहती थी मम्मी पापा के साथ और मुझे भी प्रियंका के प्यार में कुछ बनने का खुमार चढ़ा हुआ था। इसलिए मैं भी उससे कम ही बातें किया करता था। अब प्रियंका के पापा को उसकी शादी की भी जल्दी थी, क्योंकि वो अब 23 साल की हो गई थी। एक दिन प्रियंका के पापा का मुझे फोन आया। मैंने उनसे बात की। थोड़ी देर तो उन्होंने इधर उधर की बात की। उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि मेरे पास प्रियंका की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आ रहे हैं, जिनमें कुछ लड़के तो सरकारी नौकरी में हैं और कुछ बड़े व्यापारी हैं, और मैं उसकी शादी आपसे करना चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त पर ही मैं उसकी शादी आपसे कर सकता हूँ। मैं उसकी शादी आपसे तभी करूँगा जब आपके पास कोई भी छोटी मोटी सरकारी नौकरी होगी। तब मैंने उनसे बोला कि अंकल जी, आप प्रियंका की शादी की इतनी जल्दी ना करें और मैं प्रयास तो कर ही रहा हूँ। बहुत जल्दी ही मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी। अब मैं अपने प्रयत्न में और भी तेज हो गया, पर कामयाबी अभी दूर थी। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया, लेकिन मुझे अभी तक कामयाबी नहीं मिली थी। फिर से एक बार प्रियंका के पापा का फोन आया तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप तो नकारा और निकम्मे हो। मैंने प्रियंका की शादी किसी और से तय कर दी है, जो कि कोर्ट में बाबू है, क्योंकि आपको तो इस जन्म में नौकरी मिलेगी ही नहीं। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। उनका इतना कहते ही मैं तो शून्य में चला गया। मुझे कुछ भी होश हवास नहीं रहा। मुझे प्रियंका के पापा की बातों का
जरा भी बुरा नहीं लगा। लेकिन प्रियंका की शादी मेरे अलावा किसी और से हो, ये सदमा मेरी बर्दाश्त से बाहर था। अब मेरी जिंदगी बेरंग हो गई थी और ना ही मेरी अब प्रियंका से बात होती थी। मैंने उससे फोन पर बात करनी चाही, पर उसका फोन हमेशा बंद ही आता था। मैं उसके घर भी गया, पर उसके पापा ने मुझे उससे मिलने भी नहीं दिया। मुझे अब उसकी बहुत याद सताने लगी और मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा। अब मेरे घर वालों को भी मेरी चिंता सताने लगी, पर उन्हें प्रियंका के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मेरे मम्मी पापा को लगा कि मुझे नौकरी में सफलता नहीं मिल रही, शायद इसी चक्कर में इसकी ये हालत हो रही है। उन्होंने मेरी इस हालत के बारे में मेरे प्रिय मित्र राहुल को बताया कि तू समझा इसे, नौकरी नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, कुछ भी काम कर लेगा या कोई अपना छोटा मोटा व्यापार डाल लेगा। जैसे ही राहुल को मेरी इस हालत के बारे में पता लगा, वो तुरंत मेरे पास आ गया। हमने थोड़ी देर पढ़ाई और इधर उधर की बातें की। फिर राहुल ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, तू इतना उदास क्यों है। तो फिर मैंने राहुल को प्रियंका के बारे में सब कुछ बता दिया। तब उसने मेरी इस सदमे से उभरने में बहुत मदद की और मुझे प्रोत्साहित भी किया। अब मुझे ये प्यार व्यार सब बकवास लगने लगा था और अगले दिन मैं एक नए उत्साह के साथ जागा। आज फिर से मेरे फोन में एक नए नंबर से कॉल आया। मैंने फोन उठाया तो उधर से प्रियंका की आवाज आई। उसकी आवाज को सुनकर मेरे शरीर में कपकपी सी लग गई और मैंने कांपती हुई आवाज में उसके हाल चाल पूछे। उसने बताया कि अगले महीने में मेरी शादी है, तो आप जरूर आना, और इतना कहकर उसने फोन काट दिया। लेकिन इस बार मुझे उसकी इस बात का कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो मेरे से शादी करती तो मैं उसको ऐशो आराम की जिंदगी नहीं दे पाता जो कि एक सरकारी नौकरी वाला दे सकता है। अब मुझे ना तो उसके फोन का इंतजार रहता और ना ही उसकी ज्यादा फिक्र होती। समय निकलता गया और मैं मेरी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त रहने लगा। अपना ज्यादातर समय पढ़ाई में ही देने लगा। आज प्रियंका की शादी का दिन भी आ गया। शादी में जाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन तभी प्रियंका का कॉल आ गया और उसने मुझे शादी में आने के लिए कसम भी दे दी। अब उसकी शादी में जाना मेरी मजबूरी हो गई थी। तभी मेरे मेल अकाउंट पर मैसेज आया और मेरा सिलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में SDM के पद पर हो गया था। अब तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैंने फटाफट बैग पैक किया और प्रियंका के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लिया। प्रियंका की शादी भी मेरे ही गांव में थी, तो सोचा माँ पापा के साथ अपनी खुशी साझा करूंगा और वहीं से प्रियंका की शादी में भी हो आऊंगा। पहले मैं अपने घर पहुंचा। वहाँ सभी लोग मेरी कामयाबी से बहुत खुश थे। फिर मैं घर से निकलकर प्रियंका के घर की तरफ चल दिया। मैं वहाँ पहुँचने में थोड़ा लेट हो गया था। तब वरमाला का प्रोग्राम चल रहा था। तभी मैंने देखा प्रियंका के पापा ने दूल्हे के आगे अपने हाथ जोड़ रखे हैं। उन्होंने अपनी पगड़ी दूल्हे के पापा के पैरों में रख दी, लेकिन वो लोग किसी बात पर अड़े हुए थे। मैं तुरंत प्रियंका के पास गया। दुल्हन के जोड़े में वो बहुत सुंदर लग रही थी और मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो उस समय बहुत रो रही थी। मुझे देखते ही वो मेरे कंधे पर सर रख के बहुत तेज रोने लगी और उसने बताया कि इन लोगों को ज्यादा दहेज चाहिए, इसलिए दूल्हा स्विफ्ट डिजायर गाड़ी पर अड़ा हुआ है और मैं
ऐसे दहेज के लोभी के साथ शादी नहीं करना चाहती। प्लीज मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। मैं तुम्हारे साथ किसी भी हाल में रह लूंगी, पर मैं अब इससे शादी नहीं करूंगी। मैं उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा कि आपके पापा सब संभाल लेंगे, आप चिंता मत करो। लेकिन वो रोए ही जा रही थी। मुझसे उसका रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो मैंने दूल्हे के हाथों से वरमाला लेकर प्रियंका के गले में डाल दी। इतने में ही प्रियंका के पापा खड़े हुए और उन्होंने मुझे अपने कंधों पर उठा लिया। प्रियंका भी अचानक खुश हो गई और अब उसके चेहरे पर खुशी के आंसू थे। वहाँ शादी में आए हुए सभी मेहमानों ने जोर से तालियां बजाई और तभी डीजे पर गाना बजा, वरमाला पहनाऊंगी, पिया के रंग में रंग जाऊंगी। आज का दिन मैं मेरे जीवन में कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि आज मुझे मेरी मनचाही नौकरी और छोकरी दोनों मिल गए। धन्यवाद।